ठीक है, चलो। यदि किसी संख्या का 37.5% उसके साथ जोड़ा जाता है तो परिणाम 1320 हो जाता है, तो मूल संख्या ज्ञात करो। अच्छा सुनो, मेरी बात सुनो। सबसे पहले आप ये देखो कि आपको संख्या पहचानते कैसे बनेगा। आपको सबसे पहले एक चीज ये देखना है कि निकालना क्या है, कौन सी मूल संख्या। जो संख्या ओरिजिनल थी, ठीक है। और जब ओरिजिनल जो संख्या रहती है वो हमेशा 100% रहती है। क्या रहती है? 100%। तो अपने को क्या निकालना है? 100% निकालना है। क्वेश्चन में जो दिया होगा वो या तो 100% से ज्यादा होगा या तो 100% से कम होगा। समझ में आ गया? अभी जो क्वेश्चन में लिखा है 1320, ये 1320 क्या है? 100% से ज्यादा है कि 100% से कम है? क्योंकि हमको मूल संख्या में कुछ जोड़ने से इतना आया है ना। किसी संख्या में कुछ जोड़ा अपन ने, और कितना जोड़ा? 37.5% जोड़ा, तो परिणामी कितना आया? 1320 आया। तो मूल संख्या क्या है? तो जो अपना जो 1320 है वो 100% से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? कितना ज्यादा है? 37.5 ज्यादा है। तो ज्यादा है का मतलब कितना हो गया वो जोड़ के? 137.5 हो गया। 137.5 हो चुका है। समझ में आया? संख्या पहले x थी, x मतलब 100%। संख्या पहले क्या थी? x। x क्या होता है? ये 100% ही होता है। समझ में आया? अब जो संख्या थी, जो संख्या थी उसका कितना परसेंट? 137.5% किसके बराबर होगा? 1320 के बराबर होगा। ये समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, इसको सॉल्व कर दो तो x का मान निकाल लो। 132 जीरो बटे, ये 100 ऊपर भेज दें, और 137.5। इस पॉइंट को हटाएं तो ऊपर कितना जाएगा? 10। ठीक, अब काटें। 25 से काटें। 25 चौके 100। 25 से काटो, 25 पंचे 125, कितना बचा? 12 बचा। तो मतलब हुआ 125। फिर 25 पंचे 125। ठीक है, चलो। अब किससे कटेगा? 5 से काट दें। 5 दूनी 10, और 5 से कट जाएगा ये 11 बार। ठीक है, अब 11 से कटेगा ये 11 एकम 11। फिर इसको देखो, 11 एकम 11, कितना बचा? 2। तो कितना हुआ? 22। 11 दूनी 22, और ये वाला 0। नीचे कुछ बचा? नहीं। ऊपर क्या बचा? 120 मतलब 12 चौके 48, 48 इंटू 2 96। तो कितना जाएगा आंसर? 960। समझ में आया? हाँ। हाँ, इतना परसेंट घट जाएगा, है ना। यदि बोला जाता कि मूल संख्या में 37.5% घटाया जाए तो 100% में ही घटा दिया जाता है। तो जितना बचा उतना लिख दो। आया समझ? बस। किसी संख्या, सॉरी, एक संख्या स्वयं के 25% से 60 अधिक है तो संख्या ज्ञात करें। एक संख्या कितनी है? स्वयं के 25% से 60 अधिक है। क्या है इसका मतलब? हाँ मतलब, हाँ, पहले जो संख्या होगी, है ना, हमको क्या निकालनी है? संख्या निकालनी है। संख्या निकालनी है मतलब कितना परसेंट निकालना है? 100% निकालना है। ठीक है। अब
ये जो है 60, ये 60 क्या है? 60 कब आएगा? 60 कब आएगा? तो क्वेश्चन में लिखा है कि पहले तो खुद का कितना निकालो, 25%, और उसमें 60 जोड़ो तो क्या आएगा? तो संख्या आएगी। मतलब ये लिखा है देखो, एक जो संख्या है मतलब x, ये कितना है? हाँ 100% है। अब इसका कंपैरिजन खुद के साथ हो रहा है। खुद के साथ होने का मतलब ये है कि अब ये संख्या जो है क्या है वो डिफाइन कर रहा है। कैसे डिफाइन कर रहा है? तो उसने बोला कि पहले एक काम करो, आप पहले खुद का 25% निकाल लो। पहले क्या करो? 25% निकाल लो। मैं यदि किसी संख्या का 25% निकालूंगा तो वो संख्या तो आ नहीं जाएगी, उसमें और कितना जोड़ने से आएगी? यदि उसमें आप 60 जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा। नहीं आया समझ? इसका मतलब सीधा सीधा सा सवाल ये है कि किसी संख्या, आप समझना एकदम ठंडे दिमाग से समझना, x कितना है? 100%। ठीक, इसका 25% निकाल दिया। कितना निकाल दिया? 25%। अब दोनों को बराबर करना है तो कितना परसेंट और जोड़ना पड़ेगा इसका? 75% जोड़ना पड़ेगा। और क्वेश्चन में बोलना है हमें 75% जोड़ना, ये नहीं बताना, हमको बोलना 60 जोड़ दो भैया। कितना जोड़ दो? 60। और मैंने क्या बोला, कितना परसेंट जोड़ दो? 75%। दोनों बात एक ही है, मतलब 60 जोड़ दो या 75% जोड़ दो। मतलब जो 60 है वो 75% के बराबर है। 60 किसके बराबर है? 75% के बराबर है। तो सीधा सीधा आपको ये जो इक्वेशन अपन ने लिखा है इसको ऐसा बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अभी जो अपन ने इसको समझ में आया कैसे बना है? ये जो स्वयं संख्या है मतलब ये खुद कितना है, पहले तो खुद का 25% निकालो, फिर 60 जोड़ो तब ये आएगा। समझ आया ये? ठीक। तो इसको यदि आप सॉल्व करोगे तो 75% ही आएगा, है ना? कैसे करोगे? ये x है, इस तरफ आएगा तो ये जाएगा माइनस का, और इसको यदि अपन चाहें तो काट सकते, 25 से कम 25, 25 चौके 100, तो यहाँ आ जाएगा x/4। x/4 आएगा। यदि इसको मैं 25 से नहीं काटता, तो यदि इसको 25 से नहीं काटता तो क्या लिखता उसको? x माइनस 100 अपॉन, सॉरी, 25/100, और इंटू में क्या आता? x। ठीक है, फिर यहाँ देखो 100x माइनस 25x, कितना x बचता? 75। 75% बचा, है ना? तो कहने का मतलब ये है कि आप उसको डायरेक्ट समझ जाओ तो ज़्यादा अच्छा है। तो अपन सीधा सीधा यहाँ पर लाइन ये वाली लिख देते 75%। ठीक, तो यहाँ पर ये सब काटने की जरूरत नहीं पड़ती। अपन क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे x का 25% निकाल के 60 जोड़ोगे तो ये आएगा, आके इसमें घटेगा ये, तो x माइनस 25x/100। ठीक है, तो 100x माइनस 25x बराबर कितना? 75x, और बटे में कितना? 100। तो कहने का ये मतलब है कि अगली बार में हमको ये दो लाइन ऊपर की स्किप करनी है, ऊपर ये दो लाइन लिखना ही ना पड़े, डायरेक्ट ये लिखे ना समझ के कि 60 क्या है। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि जो संख्या लिखी है वो कितने परसेंट के बराबर है। समझ में आया? कितने परसेंट के बराबर है? 75% के बराबर है। 60 किसके बराबर है? 75% के। तो इसको सॉल्व कर दो, काट दें अब। 25 तिया 75, 25 चौके 100, 3/4 x बराबर 60। अच्छा, ये आपको मालूम है कि ऊपर की संख्या ऊपर की संख्या से कट जाती है, कट जाती है। ठीक है, तो x बराबर 20 चौके 80, 20 चौके 80। ये किसको समझ में नहीं आया बताओ? आ गया समझ में? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है ये। ठीक, अभी आप ये समझ लो कि बस आप जोड़ना घटाना ही सीख रहे हो, किसका? परसेंटेज का, है ना? फिर अपन को इक्वेशन में और भी चीजें ऐड करनी पड़ेगी। ठीक, आगे बढ़े। कोई ऐसा जिसको समझ ना आया हो? सब होशियार हो। 60 का 15% खालिस्तान के 45% के बराबर है। वो ये बोल रहा है कि 60 का हम क्या निकालें, कितना आएगा? 60 का 15% कितना आएगा?
9, 60 का 10% 6 और 5% 3, है ना। तो 9 और सॉरी 6 और 3 9। समझ में आ गया। 60 का कितना परसेंट 15, या 15 छक्का 90 कर देते और पॉइंट लगा देते तो 9 आ जाता। ठीक है, समझ में आया। 60 का कितना परसेंट 15% कितना है। ठीक, कितना आया 9। तो ये जो 9 है ये किसी के बराबर है। तो उसने लिखा है 60 का 15% खाली स्थान के 45% के बराबर है। अब इसको अपन एक लाइन में लिखें कि 60 का 15% किसके बराबर है। खाली स्थान के मतलब x के 45% के बराबर है। 60 का 15% किसके बराबर है। कोई एक संख्या है उसके 45% के बराबर है। समझ में आया। जहां पर ये है यहां पर अपन ने x लिख दिया, बराबर लिखा है मतलब इन दोनों को बराबर करना है। आया समझ में। किसी संख्या का आप या तो 15% निकाल दो या तो कोई दूसरी संख्या का आप 45% निकाल दो, उतना ही मिलेगा। मतलब कितना मिलेगा 9 ही आएगा। यदि आपको इतना समझ में आता है तो इनमें से कोई भी कोई संख्या पकड़ लो और उसका 45% निकाल दो, 9 आ जाए तो आंसर आ जाएगा। कितना परसेंट 9%, 45%। ठीक, अब इसको काट दो। देखो 100 से 100 कट जाएगा। 15 एकम 15, 15 तिया 45, 3 एकम 3, 20 तिया 60। तो x बराबर कितना 20। x बराबर 20। कहने का ये मतलब था कि जो 20 है 20 का 45% निकाल के देख लो। 20 का 50% कितना 10। 20 का 50% 10। हमको कितना परसेंट निकालना है 45। तो कितना परसेंट निकाल के घटाना पड़ेगा 5। तो 5% कितना होगा इसका 20 का 5%। सबका मालिक एक एक होगा, है ना। क्योंकि 20 का 10% 2 होगा ना। 20 का 10% 2, तो 5% 1 होगा। तो 10 में से 1 घटा दो तो 9 आ गया। तो 20 का अपन ने 45% निकाला तो कितना आया 9। ठीक, वैसे ही अपन ने 60 का निकाला तो कितना आया 9। बरा दोनों का एक ही मतलब है। या तो आप 60 का 15 कितना 15% निकाल दो या तो 20 का 45% निकाल दो, दोनों 9 ही आना है। वो क्वेश्चन में यही बोल रहा है। ठीक है। एक सौ अस्सी के 15% में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि योग 360 के 20% के बराबर हो। सीधा सीधा एक काम किया करो, जो इक्वेशन लिखी है पहले तो सीधा लिख लो। पहले इक्वेशन बनाना सीख लो, फिर उसको ओरली कैसे समझना है वो बताएंगे। देखो क्या करना है, पहले 180 के 15%। पहले तो आप 180 का क्या जोड़ निकालो 180 का 15%। कितना आएगा। यदि आप ओरली निकालना चाहो तो जल्दी बताओ। 180 का 15% कितना आएगा 20। जल्दी बताओ 20। 18 प्लस 9, 18 प्लस 9 इक्वल्स टू 27। 15% कितना आएगा 27, है ना। आंसर क्या है 45। ठीक, तो इसको सॉल्व करने के लिए काटने पीटने की जरूरत ना पड़े, मैं मेरा ये कहना है। आप सीधा 27 लिखो। ये जो लिखा है ना इतना सारा, इसका मतलब 27 है। हम काट के लाएंगे 27, हमको खुद मालूम है 27 होगा। काट के देख लो आप, है ना। अभी काटेंगे अपन। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 180 के 15% में क्या जोड़ें, मुझे मालूम नहीं, यही निकालना है।
क्या जोड़े, तो हमने माना कितना जोड़े, x जोड़े, तो ये किसके बराबर आएगा, 360 के 20 पर, तो ये किसके बराबर आएगा, 360 के 20% के बराबर आएगा। थोड़ी देर पहले मैंने अभी 100 से 100 नीचे काटा था, यहाँ के 100 से यहाँ का 100 काट दूं, नहीं कटेगा क्योंकि ये x प्लस में है। ध्यान रखना, क्या है, x प्लस में नहीं होता तो काट देता। यदि कोई संख्या प्लस में लिखी है या माइनस में लिखी है तो फिर नीचे की नीचे ऊपर के ऊपर नहीं कटेगा। समझ में आया, क्योंकि ये जो 100 है वो इसके साथ नहीं, हाँ यदि यहाँ भी बटे में 100 होता तो ये 100 और ये 100 पूरा कट जाता, क्योंकि ये 100 इन दोनों से कॉमन ले लेता मैं। ठीक है, तो ध्यान रखना मैथमेटिकली रॉन्ग ना हो। ठीक, अब काटें तो देखो इसको अपन काट के 27 लाएं, 0 से 0 कैंसिल, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 नाम 18, 9 तिया 27 आ गया। इतना सारा काटने की जरूरत ही नहीं थी, है ना। 180 का 10% 18, और 180 का जब 10% 18 है तो 5% 9 होगा, तो 18 और 9 27, तो काटने पीटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक, चलो प्लस x बराबर, अच्छा 360 का 20% निकाल के क्या लिख देते डायरेक्ट, 72। भाई 10% 36, तो 20% 36 का डबल कितना, 72, तो यहाँ सीधा लिखा जाता कितना, 72। देखो 0 से 0 काटो, 2 पंचे 10, और 5 से काटोगे तो 5 सत्ते 35, एक बचा 5 दूनी 10, तो ये कितना आया, 72। मुझे x निकालना है तो 72 में से 27 को घटा दो, तो कितना जाएगा, 12 में से 7 जाएगा 5, 6 में से 2 जाएगा 4, तो आंसर कितना आएगा, 45। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ, आया समझ में। ठीक है, सरल है, बहुत सरल है। एक संख्या के 48% और 38% के बीच का अंतर 354 है, तो उस संख्या का 58% कितना होगा। कैसे निकालोगे, संख्या तो मालूम ही नहीं है, पहले संख्या निकालोगे। 48% कैसे निकालोगे, क्योंकि संख्या ही नहीं मालूम है। किस चीज का 48%, संख्या का, और संख्या ही नहीं मालूम है ना, पहले संख्या निकालोगे। संख्या कहाँ से निकालोगे, हमको क्या चाहिए, कितने परसेंट चाहिए, 58%। हम क्या निकालेंगे, पहले तो 100% निकालेंगे, फिर उसका 58% निकाल देंगे। तो सबसे पहला कॉन्सेंट्रेशन कहाँ, 100% निकालने में। ठीक, अब जैसा जैसा लिखा है वैसा वैसा लिखते जाओ। क्वेश्चन में ये बोला है कि किसी संख्या का, वो संख्या क्या है, x, उसका कितना परसेंट, 48%, और उसी संख्या का कितना, 38%। इन दोनों के बीच का अंतर, ऐसे ही लिखा है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 354 है। अब मैं ये लाइन भी नहीं लिखता, आप ये बताओ किसी संख्या का 48% और उसी संख्या का 38%, तो किसी संख्या का 48% निकालोगे और उसी संख्या का 38% निकालोगे तो कितना परसेंट का डिफरेंस है, 10% का, तो सीधा लिखता कि 10% बराबर 354, है ना। ये वाली लाइन क्यों लिखे, जब सब कुछ लिखा है उसके पास, तो हम क्यों लिखे डबल डबल, है ना। किसी संख्या का 48%, फिर निकाला 38%, तो दोनों का डिफरेंस 10% का है ना। कितने का डिफरेंस है, 10%, तो 48 में से 38 जाएगा तो सीधा लिखते 10%, किसका, x का, बराबर कितना है, 354। इस जीरो से इस जीरो को काट दो तो x का मान कितना आ गया, इतना, x का मान कितना आ गया, इतना। समझ गए,
अब यदि क्वेश्चन पूछा गया होता कि संख्या क्या है तो आंसर यही होता। पूछा क्या गया होता कि संख्या क्या है तो आंसर यही होता, क्योंकि 100% है। हमको निकालना है इसका कितना परसेंट, इसका 58%। तो अब हम इसका 58 निकालेंगे। अब इसका 58 निकालते समय होशियारी नहीं बताएंगे, अपन काट देंगे ज़्यादा अच्छा नहीं, क्योंकि 58 निकालने में फिर 50 तो आधा कर लेंगे। 8% निकालने के लिए गुणा करना पड़ेगा, तो फिर जितना टाइम वहाँ वेस्ट करेंगे उससे अच्छा काट लेंगे। तो 3540 का 58% काटें। 1 0 से 1 0 ये काटो, 2 से आप काट दो तो 2 से इसको काट लो, 2 पंचे 10, 2 से इसको काटोगे 2 2 नहीं 4, 2 नाम 18। फिर समस्या है, मतलब मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। करना पड़ेगा अंतर मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका आंसर 354 इंटू 29 डिवाइडेड बाई 5 है ना। तो आप एक काम करो, पहले 5 से इसको काट दो, लेकिन ये पूरा कटेगा नहीं। 5 25 5 25, लेकिन वही है ना, फिर मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या रहा, वो तो 58 आ ही रहा है। एक काम करो ना, मल्टीप्लाई कर, एक काम करो, काम करो, अंदाजा लगाते हैं अभी। देखो, अब जैसे अपने पास ऑप्शन है, अपने पास क्या है, ऑप्शन है, अपने को मल्टीप्लाई करने से बचना है। सबसे ज़्यादा समय मल्टीप्लाई करने में लगता है, तो अपन ऑप्शन में कैसे करेंगे। 3540 का कितना परसेंट, 58%, ऐसा ही लिखेंगे। 1 0 से 1 0 काट दो, ठीक। अब एक काम करो, लास्ट की संख्या में गुणा कर दे तो 4 8 कितना आता, 32 है कहीं, है ना। 4 8 32, लास्ट में तो 0.2 ही आएगा, लास्ट ही ऑप्शन तो है, ठीक है, आना ही है ये, तो इसलिए आंसर जे आ जाएगा। गुणा करके देख लो आप, तो गुणा नहीं करना पड़ा, इतनी आ रहा है तो गुणा नहीं करना पड़ा, क्योंकि नीचे 10 बचा ना, 10 रहा है तो एक संख्या के पहले पॉइंट लगा देंगे। लो अब देख लो, चेक कर लो कहाँ है, तो गुणा नहीं करना पड़ा। थोड़ी सी आलस आनी थी, कौन गुणा करे, अंदाजा लगा लेते हैं, ऐसा करके क्या टाइम बच जाता है, ठीक है। और आप घर में करते रहना गुणा भाग, है ना, क्योंकि मुझे 29 से गुणा करने में अच्छा नहीं लगता, है ना, टाइम लगता है, बनने से मतलब नहीं है, समय बचाना है, ठीक है। तो आंसर इतना आ जाएगा, आप लोग चाहो तो गुणा करके घर में देख लेना, ठीक। तो यहाँ सीधा आंसर लिख देता हूँ मैं 2053.2। हाँ, यहाँ क्या है, पास में आंसर है, इसलिए क्या करना है, अपन अंदाजा नहीं लगा पाएंगे, एकदम एग्जैक्ट निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि ये और ये एकदम बिल्कुल देखो बहुत कम अंतर है, इसलिए एग्जैक्ट तो निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखें, ये नहीं करो आप, अभी ये अपन बाद में करेंगे, दूसरा पैटर्न है ये, बाद में करेंगे। एक छात्र ने गलती से एक संख्या को 5/2 से 5/2 के बजाय 2/5 से गुणा कर दिया, तो गणना में कितने प्रतिशत की गलती हो गई, गलती तो हो गई, क्या करोगे, माफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो 5/2 से करना था, बंदे ने कितना कर दिया, 2/5, है ना, तो गलती तो हुई। आपको ये बोला जाता है, जैसे आप कभी किसी को पैसे कम देकर आते हो या ज़्यादा देकर आते हो, तो पहले क्या करते हो, ये देखते हो कि कितना कम दिया या कितना ज़्यादा दिया, पहले क्या करते हो। जैसे मान लो किसी को 150 देना था, हम 200 देकर आ गए, है ना, 150 देना था 200 देकर भूल के आ गए,
जैसे कल मैंने किसी को 200 रुपये दिए, कुछ सामान लिया, तो उससे मैंने 40 रुपये का लिया, तो उसने 60 वापस कर दिया, मैं चलते बना। उसने बोला भाई 200 का नोट दिया है, 100 और ले जा, भूल जाते हैं कभी कभार। तो सबसे पहले क्या पता करते हैं, गलती पकड़ते हैं कि गलती कितने की हुई, है ना। 200 दिया, 50 रुपए का खरीदा, तो गलती कितने की हुई, 150 की, है ना। कितना कम या ज्यादा हो, तो वैसे ही अब कहाँ से आया 150, मैंने बोला गलती कितने रुपए की हुई, 150, लेकिन क्वेश्चन में तो था ही नहीं 150, कहाँ से आया 150, 150 कहाँ से आया, घटाकर आया ना, कि टोटल कितना देना था और कितना दिया, दोनों को घटा दो, समझ गए, डिफरेंस ही होता है ना। तो वैसा ही क्या करते हैं, एक छात्र ने गलती से पहले इतने की बजाय इतने से गुणा कर दिया। अब मुझे ये बताओ, करना कितने से था गुणा, 2 से, कितने से कर दिया, तो जो आया है गलत वाला उत्तर आया है, ये सही वाले उत्तर से ज्यादा होगा कि कम होगा, अच्छे से बताओ। 5/2 का मतलब 2.5, 5/2 का मतलब 2.5, और 2/5 का मतलब 0.4, 2/5 का मतलब जब उसको आप काटोगे 5 से कटेगा नहीं वो, फिर आप लगाओगे पॉइंट, फिर आ जाएगा 5 चौके 20, तो उसने किससे गुणा किया, 0.4 से, करना किससे था, 2.5 से, कम आएगा, कम आएगा ना, है ना। मतलब ये इससे किसी संख्या को गुणा करेंगे तो कम आएगा, उस संख्या को इतने से गुणा करेंगे तो ज्यादा आएगा। तो हम बताएं भैया ये बताओ कि गलती कितने की हुई, तो गलती मतलब होता है डिफरेंस, तो इसलिए पहले अब मैं क्या करूंगा, उस संख्या का, यदि मैं, अब संख्या मुझे मालूम ही नहीं है, संख्या तो मालूम ही नहीं है, तो उस संख्या का, यदि उस संख्या के साथ 5/2 का गुणा करता तो इतना आता, और इसी संख्या को यदि 2/5 से गुणा करता तो इतना आता, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस जो है, इन दोनों का डिफरेंस, तो आप ये देखो डिफरेंस कितने रुपए का है, तो अभी इसको घटा लो, घटाते बनेगा, घट जाएगा ना, कैसे घटेगा, ये 5x/2 है और ये 2x/5 है, घटाते बन जाएगा, एलसीएम निकाल लो, 5 दूने 10, 10, 5 का गुणा यहाँ 25, 2 का गुणा यहाँ 4, तो 25 में से 4 जाएगा, तो गलती हुई इतने की, ये क्या है, त्रुटि, त्रुटि कितने की हुई है, 21x/10, लेकिन उसने ये नहीं पूछा है कि कितने की त्रुटि हुई, उसने बोला कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई, कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई। तो यदि, अब आप समझना, आप 100 रुपए की बजाय, या कोई संख्या है उसमें 4 की बजाय 6 से गुणा कर देते हो, 4 से गुणा करते हो इतना आता, उस संख्या को आप 4 की बजाय 6 से गुणा कर देते हो, है ना, समझना, किसी संख्या को किससे गुणा करना था, 4 से, जल्दबाजी में मैंने 6 लिख दिया, उसने बोला 4, मेरे दिमाग में कुछ और चला, मैंने 6 लिख दिया गलती से, ठीक। तो अब आंसर डिफरेंस आ गया ना, तो डिफरेंस कितने का आया, 40 का, तो आप बोलोगे भैया 40 ज्यादा है, 40 की गलती हो गई, तो उसने बोला गलती हमें ये नहीं बताओ कि कितने कितने प्रतिशत की गलती हुई, तो आपका जो सही उत्तर था, सही उत्तर कितना था, 80, सही उत्तर कितना था, 80, इस 80 का ये 40 कितना परसेंट है, इस 80 में आपने कितना जोड़ा, त्रुटि गलती हुई ना, 40 की गलती हुई, तो 80 में ही 40 जोड़ा तब आ जाकर 120 आया, तो ये जो 40 है इस 80 का कितना परसेंट है, 50% है, कितना परसेंट है, मतलब मुझसे 50% की गलती हुई, कितने परसेंट की गलती हुई, 50% की, क्योंकि 40 की गलती हुई, 40
80 का कितना परसेंट है? 50। वैसा ही आपको क्या करना है, आपको गलती हुई 21x/10 की, ये जो है ओरिजिनल वैल्यू क्या होनी थी? ओरिजिनल वैल्यू ये है, गुणा तो इसके साथ होना था, है ना? तो आपको क्या निकालना है कि ये जो है गलती त्रुटि, तो आप क्या करोगे, 21x/10 ये इसका 5x/2 का कितना परसेंट है, ऐसे ही निकालते हैं। किससे भाग देते हैं कि सही वाला आंसर क्या है वो नीचे लिखना है। सही वाला आंसर क्या था? ये नीचे टोटल वैल्यू हमेशा नीचे आती है। गलती कितने की हुई? इतने की, तो उसको लिखा ऊपर और इनटू में 100। इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो ये परसेंटेज में आ जाएगा आंसर। 21x/10 और इसको पलटा के लिखें 2/5। एक्स यहाँ है और इनटू में कितना? 100। ये वाले इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूने 10। ठीक है, तो आ जाएगा कितना? 21 इंटू 2 दूनी 4, तो 21 चौके 84, कितना जाएगा? 84 है ऑप्शन में। तो आंसर आएगा कितने प्रतिशत की गलती हुई? 84% की गलती हुई। होगी भी 84% की। यदि ऑप्शन में ऐसा है, हाँ थोड़ा सा 74 84 है, इसलिए, नहीं तो मैं तो आपको बताता सीधा सीधा ऐसे ही कर लो, क्योंकि देखो 2.5 से करना था और आपने आधे से तो गुणा किया है बस। 0.4 का मतलब किससे गुणा किया है? आधे से। मतलब आपने 2 से गुणा तो करना ही भूल गए, 2 से गुणा करना भूल गए। तो क्वेश्चन समझ में आया कि फिर से बताऊं एक बार? चलो फिर से देखो अब अच्छे से। सबसे पहले आप क्या करना था कि ओरिजिनल वैल्यू क्या है। ठीक, आप यहाँ देखो कि मूल संख्या क्या है। मूल संख्या क्या है? 5/2x, यही आता। ठीक है, गलती से क्या लिखा आपने? गलती से आपने उस संख्या को 2/5 से कर दिया। तो आपसे जो गलती हुई त्रुटि, तो त्रुटि हुई तो आप इसमें से इसको घटा दो, 5/2x में से 2/5x घटा दो, तो आपका ये जाएगा 21x/10। समझ में आया? अब इतनी की जो गलती हुई ये, है ना, त्रुटि किस में निकालना है? त्रुटि अब निकालना है प्रतिशत में। तो ये जो गलती हुई 21/10, ये किसका बटे में क्या जाएगा? 5/2x। कितना परसेंट है? तो इंटू में 100, तो जाएगा 21x/10 इंटू ये 2/5 हो जाएगा उल्टा, और इंटू में x से x कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5 से कट जाएगा 2 बार, तो आंसर आ जाएगा 84%। ठीक है, किसी को कोई समस्या? एक बार ये सब क्वेश्चन घर में जाके अपने से करना है। ठीक है, फिर आपको ये देख के करना है, देख के छापना नहीं है घर में जाके। अब ये क्वेश्चन बनना चाहिए। एक संख्या को किससे गुणा करना था? 5/3 से। किससे कर दिया? 3/5 से। गलती हो गई, कितने प्रतिशत का परिवर्तन आया? पहले तो आप क्या करोगे? घटाओगे, है ना? 3/5x माइनस 5/3x माइनस 3/5x, डिफरेंस निकाल के और बटे भाग दे दोगे किसका? 5/। आ गया बेटा?
माइनस करते आ रहा है, आंसर आ गया कितना, 64%। कुछ कम आ रहा है क्या, ज़्यादा आ रहा है? चलो यहाँ देखो, थोड़ा जल्दी से करना सीखो है। सबसे पहले अपन ने क्या किया, 5/3, गलती हो गई 3/5 से कर दिया। कितनी गलती हो गई, तो एलसीएम कितना आएगा, 5×3 = 15। ठीक है, 5 का गुणा होगा 25x, 3 का गुणा होगा, कितना बचेगा ऊपर, 16x/, इतनी की गलती हुई। तो त्रुटि परसेंट निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, त्रुटि का प्रतिशत। तो ये गलती हो गई इतनी, 16x/15। ये सही में कितना था, 5/3x का कितना परसेंट, ये समझ आया? अपन क्या करेंगे, अब इसको पलट देंगे, 16x/15, और ये ऊपर चला जाएगा 3 और नीचे आ जाएगा 5x इंटू में, x से x कैंसिल, कट जाएगा 5 बार, ये वाला 5 काट दो, हाँ ये काट दो, ये 5 हम 25 और 25 चौके 16 चौके का 64%। आ गया समझ में? कैलकुलेशन समझ में ना आए तो फिर से पूछ लेना, ठीक है? बाकी कैलकुलेशन आना चाहिए, क्वेश्चन अभी नहीं करना। फिर भी नहीं, बैंक पेज है, बैंक पेज क्यों है इसमें? ब्लैंक ही है। अच्छा, जैसे ये क्वेश्चन है, देखो जरा एक बार आप, चलो ये आप इसमें दिमाग नहीं लगाओ, कल पढ़ाऊंगा ये पैटर्न में, देखो। लेकिन थोड़ा सा समझा देता हूँ, आया है तो। ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है। किसका कम है, ए का वेतन कम है ना बी से। तो पहले आप ये समझो कि राम की आयु है 40 साल, श्याम की आयु है 50 साल। इसको दो तरीके से बोला जा सकता है। राम श्याम से आयु में 10 वर्ष छोटा है, तो जो छोटा है वो 10 साल छोटा है, लेकिन जो बड़ा है दूसरे से वो 10 साल बड़ा होगा। सीधी सी कहानी है, 10 साल छोटा तो वो 10 साल बड़ा। कंपैरिजन हम किसकी किस से कर रहे हैं ये डिपेंड करता है। तो वैसा ही ए है, ए की सैलरी कम है बी से, कितने परसेंट, 20%। तो किसकी ज़्यादा है, बी की ज़्यादा है। क्वेश्चन वही लिखा है कि बी की कितने प्रतिशत ज़्यादा होगी, तो का आंसर कितना आएगा, ऑप्शन में है। पेपर में 20 टिक के करके आ जाते हैं, क्वेश्चन गलत हो जाते है ना। ठीक है, तो ये गलत क्यों हुआ, ये जानने के लिए बने रहें। ऐसा एपिसोड करके ख़त्म कर देना, ये अपन बाद में पढ़ेंगे। अब वही क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, आप लिखें।
8 मिनट 6 सेकेंड का, नहीं, 8 मिनट 6 सेकेंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन देता हूँ। 16.80%, 20.40%, 24.40, और डी आंसर है आपका 13.50। क्या लिखा है? 8 मिनट 6 सेकेंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत है? ठीक है, तो कभी भी आपको ये निकालने के लिए पहले तो आपको एक ही यूनिट में होना चाहिए, सब एक ही यूनिट में होना चाहिए। ठीक है, तो किस में कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग? किसको किस में कन्वर्ट कर, देखो यहाँ मिनट भी है, सेकेंड भी है, घंटे भी है। किस में कन्वर्ट करना ज़्यादा आसान है? तीनों चीज़ या तो घंटे में कर लें, या तो सेकेंड में कर लें, या तो मिनट में कर लें। किस में करना आसान है? सेकेंड में। सेकेंड में इसलिए आसान है क्योंकि हमको गुणा करना पड़ेगा, भाग करना थोड़ा सा कठिन होता है, पॉइंट में आता है आंसर। इसलिए क्योंकि यदि आपके पास 8 मिनट है, 8 मिनट को कितने सेकेंड बोल सकते हैं? 8×48 ना, और 480 सेकेंड कितने मिनट में? 8 मिनट में। कितने? 480, और कितने सेकेंड और जोड़ना था? 8। 8 से 6 है, 6, तो कितना हो जाएगा? 486 सेकेंड। कितने? 486। तो मैंने क्या किया, 8 मिनट +6 सेकेंड, इसको लिख लिया 8×60, 8×60, तो ये भी सेकेंड में हो गया, +6 सेकेंड, दोनों को टोटल करेंगे तो कितने जाएगा? 884, 86, 86 सेकेंड। ठीक है, अब इसको भी कन्वर्ट कर लो, किसको? 1 घंटे को। तो 1 घंटे, तो एक को एक लिखा रहने दो। मैंने आपसे बोला था ना घंटे की जगह मिनट लिखना है, तो यहाँ पर घंटे की जगह कितना लिखना होगा? 60 मिनट। फिर मैंने आपसे बोला इस मिनट की जगह सेकेंड लिखना है, तो इनको लिखा रहने दो, और मिनट की जगह क्या लिख दो? 60 सेकेंड लिख दो। तो टोटल कितना हुआ? 3600 सेकेंड। ठीक, अब क्वेश्चन में ये है कि 480 सेकेंड, 486 सेकेंड 3600 सेकेंड का कितना प्रतिशत है? हाँ, हाँ, तो उसके लिए परसेंटेज निकालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए रहता? 3 वैल्यू चाहिए, यहाँ 100 लिखा है। टोटल वैल्यू यहाँ लिखा जाता है, जिसके बाजू में का लिखा है उसको नीचे डिवाइड में लिखा जाता है, और उसका कितना परसेंट? 486 कितना परसेंट होगा उसको ऊपर लिखा जाता है। ठीक है, अब इसको काटना है। 6 से काटें, पहले तो 00 से 00 ये काट दो, है ना। चलो 6 से काटें, 6×36, 6 से काट दो, 6×8 = 48, और 6 एकम, अब 6 से डायरेक्ट काटो, 6 एकम कितना बचा? 2, तो कितना हुआ? 21, 6×3 = 18, कितना बचा? 3, तो 3 हुआ, तो फिर कितना जाएगा? 30, 6×5, आंसर कितना आएगा? 13.50। ठीक, 13.5%। एक पेंटिंग का मूल्य
1,40,000 रुपए से बढ़कर 1,82,000 1,82,000 रुपये हो जाता है। तो पेंटिंग के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? कितने रुपए की वृद्धि हुई? तो पहले क्या करोगे आप? वृद्धि निकालोगे। तो वृद्धि कितनी हुई? वृद्धि निकालने के लिए 1,82,000 में से 40,000 हटा दोगे। कितना बचेगा? ये 42,000 रुपये की कीमत की वृद्धि हुई। लेकिन उसने वृद्धि क्या पूछा है? प्रतिशत में पूछा है। क्या निकालना है? प्रतिशत। तो हमेशा क्या करते हैं प्रतिशत निकालने के लिए? वृद्धि जितनी की हुई उसको ऊपर और बटे में जो वैल्यू पहले थी पढ़ के कितनी हुई उससे मतलब नहीं है। पहले वैल्यू कितनी थी? 1,40। समझ गए? 1,40 और इंटू में क्या? 1 2 1 2 1 2 1 2 14 तिया 42 और ये वाला जी। तो आंसर कितना आएगा? 30% की वृद्धि हुई। ये आ गया समझ में? तो देखो प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए पहले का भी देखो, प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी निकालने के लिए कितनी की वृद्धि या कितनी की कमी हुई पहले वो निकाल लो और उसको बटे कर दो जो पहले कितनी संख्या थी उससे और इंटू 100 करके, तो प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी आ जाती है। ठीक है, बाकी पढ़ेंगे कल।